यहाँ बुलाइए सीओ साहब को, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? यहाँ बुलाइए सीओ साहब को, मैं जाऊँगी क्या गाड़ी में? जी सर बताइए। सर आपको भी पता है सावलदे में क्या हुआ था? ये जब इन्होंने कहा कि शटर खोलिए ऊपर, तो आपने शटर क्यों नहीं खोला? ये देखिए सर, आप एक महिला से इस तरह से बात कर रहे हैं रात को 1 बजे। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज सर, काइंडली माइंड योर लैंग्वेज। मैं घूम के आई हूँ, अभी भी विधायक साहब के घर के सामने मेरी गाड़ी किसी ने ठोकने की कोशिश की। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, कुछ नहीं, सबकी तरफ से मांगता हूँ। रामनगर विधानसभा क्षेत्र से एकमात्र निर्दलीय महिला प्रत्याशी श्वेता मासीवाल ने स्थानीय प्रशासन पर सत्ता पक्ष के दबाव में आकर काम करने का आरोप लगाया है। बता दें कि क्षेत्र में बीती रात भाजपा प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट के समर्थकों के पैसे बांटने का मामला सामने आया था, जिस पर एक और निर्दलीय प्रत्याशी संजय नेगी के समर्थकों ने जमकर हंगामा काटते हुए भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ नारेबाजी की थी। वहीं मामले में महिला प्रत्याशी श्वेता मासीवाल का आरोप है कि एसडीएम गौरव चटवाल ने प्रत्याशियों का एक ग्रुप बनाया, जिसमें एसडीएम ने मामले को लेकर बिना कोई जांच किए भाजपा प्रत्याशी को क्लीन चिट दे दी, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि जब उन्होंने मामले पर एसडीएम से जानकारी लेने की बात कही तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि जब वो अपने समर्थकों के साथ अपने वाहन से विधायक कार्यालय के पास से गुजर रही थी, तभी विधायकों के कुछ समर्थकों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह बच गई। साथ ही उनका आरोप है कि रात को करीब 1 या 2 बजे सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने उनके आवास पर जाकर उनके साथ जमकर अभद्रता की और इस दौरान सीओ के साथ कोई महिला सिपाही भी मौजूद नहीं थी। वहीं श्वेता मासीवाल ने कहा कि पुलिस क्षेत्राधिकारी के महिला के साथ इस तरह का व्यवहार निंदनीय है और उन्होंने मामले पर पुलिस महानिदेशक से प्रेस वार्ता करते हुए उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी और क्षेत्र की जनता से भी इस तरह के काम करने वाले लोगों से सावधान रहने के साथ ही शहर को बचाने की अपील की। वहीं मामले पर श्वेता मासीवाल की ओर से बनाए गए वीडियो में एसडीएम उनसे माफी मांग रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के चुनाव को लेकर सोमवार को मतदान की जांच और कार्रवाई शुरू की गई है। तो वहीं मतदान से एक दिन पूर्व रामनगर में जिस प्रकार का माहौल कुछ प्रत्याशियों और उनके समर्थकों द्वारा किया गया वो ठीक नहीं है। लोकतंत्र के इस महापर्व में लेकर मतदाता काफ़ी डरे हुए हैं कि लगातार कई प्रत्याशियों और समर्थकों का आरोप है कि भाजपा प्रत्याशी और उनके समर्थकों द्वारा नोट और शराब के बल पर जो है वोट खरीदे जा रहे हैं, जिसको लेकर बीती रात सावलदे गाँव के अलावा कई इलाकों में जो है भारी तनाव की स्थिति पैदा हुई और प्रशासन ने जो है कई जगह जो है लाठीचार्ज भी किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो है प्रत्याशी जो है निर्दलीय प्रत्याशी हैं, अन्य दलों के प्रत्याशी हैं, वो प्रशासन पर सत्ता पक्षी के दबाव में आकर कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। तो वही बीती रात जो है एक घटना हुई है, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, एकमात्र महिला प्रत्याशी श्वेता मासीवाल, उन्होंने भी स्थानीय प्रशासन पर कई प्रकार के गंभीर आरोप लगाए हैं। एसडीएम और सीओ पर अभद्रता करने का आरोप भी लगाया है कि किस प्रकार पुलिस प्रशासन दबाव में आकर कार्रवाई कर रहा है और एक महिला प्रत्याशी के साथ किस प्रकार की प्रशासनिक तौर पर अभद्रता की गई है, जिसको लेकर समर्थकों में भारी रोष है। तो हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय प्रत्याशी श्वेता मासीवाल और उनके समर्थक की रात जो घटना हुई है, किस प्रकार का प्रशासन ने कार्रवाई की और कितना प्रशासन की कार्रवाई से उनके उस अंदर रोष है। तो हम बातचीत करेंगे प्रत्याशी श्वेता मासीवाल से कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसको लेकर आगामी इनकी क्या रणनीति रहेगी, जो प्रशासनिक अधिकारियों ने जो व्यवहार रहा है या जो उनकी कार्रवाई रही है उसको लेकर आगे की अब क्या कार्रवाई रहेगी, क्योंकि चुनाव तो आज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर किस प्रकार का माहौल शहर में रहेगा, तो उसको भी हम बातचीत करेंगे। मैडम, अब जिस प्रकार की घटना ये हुई है और अधिकारियों का कहना है, आपका कहना है कि जिस प्रकार आपके साथ अभद्रता की गई है, महिला पुलिसकर्मी नहीं थे, तो उसको लेकर अब आगे की क्या रणनीति आपकी रहेगी? मैं अपने ऑलरेडी लॉयर के कंसल्टेशन में हूँ। इस पर डेफिनेटली कार्रवाई तो होगी, क्योंकि इन्होंने पूरी तरह से पूरा सावलदे गांव जानता है, मेरे पास मैसेजेस हैं। और जब मैंने ये कहा कि मैं सर्विलांसेस पे नंबर लगाऊंगी, तो रातों रात मोबाइल फ़ोन के हैंडसेट्स भी चेंज हुए, क्योंकि वो व्हाट्सएप में आ जाता है इंक्रिप्शन चेंज। और शहर से मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी, क्योंकि जो कार्रवाई होगी, लेकिन आप सब जानते हैं सत्ता पक्ष के दबाव में शासन प्रशासन ने लोकल के काम किया है। अब शहर की भी बारी है कि आप लोग समझें इनके कुत्सित प्रयासों को और उस पर अपनी तरफ से कार्रवाई करें। लेकिन मैं इस मामले को ऐसे छोड़ूंगी नहीं, डेफिनेटली बात ऊपर तक जाएगी। धन्यवाद। तो आपने सुना कि पूरा घटनाक्रम किस प्रकार रहा और किस प्रकार का घटनाक्रम रहा? जी सर, मैं
पूरे घटनाक्रम को ज़्यादा न बोलकर मैं सीधा बोलता हूँ, जो ये घटनाक्रम चल रहा है सबकी मिलीभगत और मेरे प्रत्याशी को इस तरीके से अटैक हो रहा है, ये सारा आम हो चुका है। ये कहने की ज़रूरत नहीं, मेरे साथियों ने भी कहा और ख़ुद मेरे प्रत्याशी ने कहा आपको। बस मैं इतना ही कहूँगा, ये शर्मनाक और एक निंदनीय है। इतने पद पर, ऐसे पद पर रहकर इतनी मतलब बेहुदा हरकत ये लोग कैसे कर सकते हैं, वो भी रात के मध्य रात्रि में 1 बजे। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए। इनको बिल्कुल शर्म है ही नहीं। ये सोचते हैं कि हमारा राज है, हम ही करेंगे, गुंडा राज है, हम ही सब कुछ करेंगे। अगर इनको कोई टोकने वाला आता है, ये उसको उस पटरी से निकालने की कोशिश करते हैं। ये सब आपके सामने जग जाहिर है। पूरे रामनगर का पूरा इंडिया देख रहा है अभी उस सारी चीज़ को, जो एक पूरा इनका मिलीभगत जो घटनाक्रम चल रहा है इनके द्वारा। मैं बहुत घोर निंदा करता हूँ इसकी। जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, उनके पुत्र की गाड़ी से भारी मात्रा में नोट बरामद हुए हैं, जिसकी शिकायत हमने एसडीएम को भी करी और हमने उसका संज्ञान लेने की कोशिश करी। उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा उल्टा हमारे ऊपर ही दबाव बनाने लग गया। यहाँ पर हमारे व्यक्ति मौजूद थे, उन्होंने बोला शटर खोलो, दुनिया को पता है उसके पीछे विधायक जी थे। हाँ। डांट कर वहाँ से नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगा गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि रात को 1 बजे हमारी प्रत्याशी के साथ, जो महिला प्रत्याशी है, पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरह का रवैया अपनाया गया, खुलेआम बदतमीजी की गई, अभद्रता की गई। उनके साथ कोई भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी और बार बार वो हमको धमकी दे रहे थे कि आपको भी उठा के हम जेल में बंद कर देंगे। तो पूरी तरीके से चुनाव को प्रभावित करने के लिए मौजूदा सत्ता पक्ष ने अपने अधिकारियों को यहाँ बैठाया हुआ है। ठीक है, और भी हमारे साथ मौजूद हैं समर्थन की। किस प्रकार का घटनाक्रम है, प्रशासन की जो अधिकारी वहाँ मौजूद थे, जिस प्रकार का व्यवहार वहाँ किया गया, उसको लेकर आप कितना सही मानते हैं, कितना गलत? देखिए, रामनगर में सत्ताधारी दल के दबाव में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह काम कर रहा है। होना ये चाहिए था कि रात सांवलदे के अंदर उस शटर को सीज किया जाना चाहिए था और उसके बाद कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया और क्लीन चिट दे दी। प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष और पारदर्शितापूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराए, लेकिन वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा और ये उन्हें करना चाहिए। चलिए, और भी समर्थक मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे कि आप भी रात पूरे घटनाक्रम में वहाँ मौजूद थे, तो किस प्रकार का अधिकारियों का व्यवहार रहा और जिस प्रकार से शराब और नोट के बदले जो वोट खरीदे जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जैसा कि हमारे प्रत्याशी ने भी कहा और हमारे जो वहाँ पर सपोर्टर हैं वो वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे। जिस तरीके से पैसे पकड़े गए और उन्हें उनके द्वारा कहा गया कि जो शटर खुला हुआ है इसको शटर को ओपन करिए, लेकिन जो वहाँ पर लोग पैसे बांट रहे थे उन्हें शटर के अंदर बंद कर दिया गया और प्रशासन वहाँ पर को पुलिस प्रशासन जो मौजूद था वो बोलने लगा कि शटर हम क्यों खोलें, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। और बाद में ये खबर आई है कि वहाँ से उस शटर को खुलवा के उसके अंदर जो मौजूद था पुलिस प्रशासन द्वारा उसे घर भिजवाया गया और उसके बावजूद रात को हमारे प्रत्याशी के घर के बाहर पे पूरी भारी मात्रा में प्रशासन यहाँ पहुँचता है और उसके बाद सीओ साहब द्वारा, जो रामनगर के सीओ साहब हैं, उनके द्वारा महिला प्रत्याशी से अभद्रता से बात करी जाती है। और मतलब एक महिला प्रत्याशी और आपके साथ ना कोई महिला पुलिसकर्मी है ना कुछ है और आप प्रत्याशी से रात के 2 बजे आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, जो कि मतलब मुझे लगता है कि पूरे सरकार के दबाव में, सत्ता पक्ष के दबाव में यहाँ पर रह के प्रशासन काम कर रहा है, जिसके लिए ठोस कार्रवाई होनी चाहिए।